अभी मैं हूँ ले मार्केट में, जो ले है, ले सिटी, उसका ये एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप ले सिटी में एंटर होते हो। ये ऑलमोस्ट ले सिटी स्टार्ट हो गया है। आप मेरे राइट में अगर देखोगे तो ये जो कट है, यहाँ से सीधे जो नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर सीधे आप नीचे जाएंगे तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बस भी खड़ी है। जस्ट अ सेकेंड, आपको बस दिख रही होगी, जो बस खड़ी है वो बस स्टॉप है, गवर्नमेंट बस स्टॉप। यहाँ पे जो बस आती हैं हमारी दिल्ली से या फिर जो भी KRTC की बसें यानी कश्मीर रोडवेज़ की बसें हैं यहाँ पे आती हैं, वहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद अब आता है सबसे बड़ा इसका मुद्दा कि हम ले तो पहुँच गए, अब ले में हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। तो ये ट्रिप जो मैंने प्लान किया था, बिल्कुल ही बजट, जो जिनका बजट बिल्कुल ज़्यादा ही मतलब बिल्कुल ही टाइट बजट था, उनके लिए प्लान किया था कि जितना कम से कम में हो सके उतना मैंने करने की कोशिश की है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बस स्टैंड से उतर के इस साइड से जब आप इधर आएंगे सीधा वापस मेन रोड, आप ये ध्यान रखिएगा, ये रोड ऊपर की तरफ जाती है। तो जब आप इधर ऊपर आएंगे तो आपको ये सामने स्टैंजन गेस्ट हाउस दिखेगा। क्लियर अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टैंजन गेस्ट हाउस। बट उसके पहले ये यहाँ पे एक स्तूप टाइप का है, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है इस रोड पे। ठीक है, लेफ़्ट लेकर के जब आप आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी गेस्ट हाउस हैं, आप स्टे कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस सिलसिले में आया हूँ ये है रेस्टोरेंट। तो ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने अपना डिनर किया था, जो मुझे ऑलमोस्ट वेज, जो मेरे दोस्तों ने खाया था तो उन्हें वेज थाली ऑलमोस्ट 100 रुपये की वेज थाली थी, और नॉन वेज मैंने ऑर्डर किया था तो 150 का था, जिसमें वो आपको वेज थाली में ही एक चिकन की थोड़ी सी क्वांटिटी दे देते हैं। लाइक एक थाली में आप इतना कटोरे में आपको एक चिकन दे देंगे। ठीक है, तो वो आपका नॉन वेज थाली हो जाता है। अब बात करते हैं खाने का। लाइक अगर आप वेज हो तो 100 रुपये एक टाइम का, नॉन वेज हो तो 150 रुपये एक टाइम का। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाने का सीन। अब रहने का सीन क्या होगा, तो बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, बट मैंने जो बुक करा है, मैंने एक डॉर्मेट्री बुक करी है स्टैंजन गेस्ट हाउस में। मैं अभी आपको ऊपर ले चल के दिखाता हूँ डॉर्मेट्री कैसा है मेरा, और मेरा रूम का कॉस्ट कितना है, मुझे मतलब कितने में रूम पड़ा है और कितने बजे मुझे चेकआउट करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। प्राइवेट रूम्स स्टैंजन गेस्ट हाउस में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, अगर आपको अटैच वॉशरूम के साथ चाहिए तो 1500 के हैं। अगर आपको अटैच वॉशरूम नहीं चाहिए तो आपको 600 रुपीज़ में मिल जाएगा 2 to 3 पर्सन के लिए। बट मैंने जो बुक किया है वो डॉर्मेट्री बुक किया है, जिसका प्राइस मुझे 200 पड़ा है। चेकआउट टाइम 12 PM। मैं आपको रूम शो कर देता हूँ। अब तक नहीं आया अब तक। तो ये रूम है, ये बेड है गद्दे के साथ, 200 रुपीज़ पर नाइट, दोपहर 12 बजे तक। तो जिस दिन आप ले आएंगे उस दिन आप रात को, मैं जैसा कि मैंने स्टैंजन गेस्ट हाउस का दिखाया, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, या फिर आप कोई किसी भी प्रॉपर्टी पे जो आपको सही लगे वहाँ पे स्टे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अगले दिन जब आप साइट सीइंग करने के लिए ले सिटी का निकलोगे, तो जिस रास्ते से, जो रास्ता ऊपर आ रहा था ना स्टैंजन गेस्ट हाउस से, उसी के ऊपर आओगे तो आपको ये जो वीडियो जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से मेरी वॉइस, ये आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से जब आप सीधे की तरफ चलते जाओगे ना, तो आपको ये सारी लोकल मार्केट्स वगैरह, कंबल वगैरह के लिए जहाँ से लेके लोग जो खुद अपने लिए सामान लेते हैं, ये सारी वो मार्केट्स हैं जिसको ओल्ड लेह एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके आगे आप अगर देखेंगे तो आपको लाइक मोनेस्ट्री वगैरह भी दिखेंगी। तो आप जब ले मार्केट से ऊपर आएंगे तो आपको ये ले का एक गेट टाइप का है दरवाज़ा, ये आपको दिखेगा। ऊपर ये मोनेस्ट्रीज हैं एक दो, और जस्ट इसी के सीधे अगर आप देखेंगे तो आपको ले पैलेस एकदम सीधे आपको दिखेगा, दैट इज़ ले पैलेस। तो अभी हम ले पैलेस जा रहे हैं, उसके बाद देखिए फिर अगली जो साइट सीइंग है वो हम कवर करेंगे। पहले ले पैलेस चलते हैं। ले पैलेस जाते हुए आपको रास्ते में ये इस टाइप के बहुत सारे स्तूप कह सकते हैं, छोटे छोटे दिख जाएंगे।
और जब आप लेह की तरफ बढ़ोगे ना, लेह पैलेस की तरफ जब आप बढ़ोगे तो आपको लेह का जो मॉल रोड है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेह का मॉल रोड से होके ही वो रास्ता जाता है। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में एक गुंबद टाइप का दिख रहा होगा। ये यहाँ का करबला है, इमामबाड़ा कह सकते हैं इसको। ये करबला इस्लाम धर्म में इसका बहुत महत्व है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसी के जस्ट अगर आप सामने देखोगे ना, तो सामने में यहाँ पे यहाँ की जो लेह की जामा मस्जिद है वो एकदम सामने आपको दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जस्ट जामा मस्जिद के ऊपर साइड में जब आप देखोगे ना, तो एक पहाड़ी आपको दिख रही है। उसी पहाड़ी के ऊपर जो आपका लेह पैलेस है वो सिचुएटेड है। तो आप ये देख सकते हो, व्यूज़ चेक कर सकते हो गाइस। कंफ्यूज हो रहा है, किसको देखूं? भाई ये क्या है? मैन तो गाइस, जैसे ही आप जामा मस्जिद पहुंच जाओगे ना, ये मॉल रोड के जो एंड पे है, वहाँ से आपको एक राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेते ही आपको दिखेगा गली टाइप का छोटा सा ही, उसके आगे जाके ये आपको ऐसे 3 स्तूप टाइप का दिखेगा, उसके आगे ये एक रास्ता दिखेगा आपको। तो अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में, तो आप लोकली जब एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप वहाँ लोकल से भी पूछ सकते हो कि लाइक मुझे ऊपर के साइड में जाना है लेह पैलेस, तो किधर से जाना है। तो ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इन्हीं गलियों से होके लेह पैलेस का रास्ता जाता है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट, क्योंकि अगर आप बाइक से या फिर व्हीकल से आते हो तो आपको 200 से 300 रुपये चार्ज करेंगे, और वो उल्टा घुमा के लाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने गलियों का रास्ता चूज़ किया। और ये छोटा सा बच्चा जो है, ये मेरा दोस्त अली है। वहाँ पे ये हमको मिला था, अली। ट्रस्ट में गाइस, इसके अंदर जो फुर्ती, जो एनर्जी और जो नॉलेज है ना, वो मेरे और आपके अंदर उतनी कभी नहीं हो सकती। मतलब अगर हम वहाँ पे लेह में होते तो होती। तो ये मतलब प्यारा सा बच्चा था, हमने इसका नाम पूछा, तो इसने अपना नाम बताया। फिर हमने इससे कुछ चीज़ें वहाँ की लोकल डिस्कस करी, इसका नाम और ये लेह का सिटी का हालचाल कैसा है, यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है। तो इसने बताया कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसने शेयर करी कि लाइक पानी की प्रॉब्लम है। पानी कभी मतलब टाइम से उतना ज़्यादा, मतलब पानी का इसकी बातों से, और वहाँ के लोकल्स जिस तरीके से पानी को लेकर के कंजर्वेटिव थे, तो पानी की प्रॉब्लम लेह में जो लोकल्स को फील होती है वो समझ में आई थी मुझे। अदरवाइज़ लेह बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और ये मुझे अपने साथ लेकर के अली भाई चल पड़े कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टाइल में कि कैसा है लेह पैलेस, कैसा है, और यहाँ का बाकी जो मोनेस्ट्री वगैरह है, ये सब हमें घुमाने के लिए अली भाई लेके चल पड़े। तो हम भी अली भाई के साथ चल पड़े। तो अली भाई ने हमें 3-4 रास्ते बताए थे, और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इस रास्ते से जाओगे आधा घंटा लगेगा, इस रास्ते से 5 मिनट, इस रास्ते से 2 घंटे लगेंगे। टोटली अप टू यू, आपको किधर से जाना है। तो हमने बोला भाई शॉर्टकट से ही लेके चलो, हमें क्यों लॉन्ग कट से लेके जा रहे हो। ऐसे ही हमारी सांस फूली जा रही थी, और ये बच्चा सीधे ऐसे चढ़े जा रहा है जैसे मतलब सड़क चल रहा है, हमारी सांस फूल रही थी। इसलिए इस वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है मैंने यहाँ बंद किया है, कि मेरी तो सांस ऐसे फूल रही थी जैसे कहोगे भाई क्या हो रहा है, तुम्हें बीमारी तो ना हो गई सांस लेने की। तो ये सीन था। तो अली भाई हमें ऊपर लेके चले गए। तो जब हम ऊपर गए तो मैं आपको ऊपर का व्यू फिर दिखा देता हूँ। अली भाई ने फिर थोड़ी सी मस्ती भी करी है, बता रहे थे हमें कि जब यहाँ पे विंटर्स में बर्फ़ गिरती है तो ये फिर कैसे यहाँ पे क्या करते हैं। तो अली भाई ने बताया कि यहाँ पे एक स्लाइड टाइप का बन जाता है, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो सीढ़ियाँ ना, ये स्लाइड बन जाती है। तो इन पे से ये स्कीइंग करना शुरू कर देते हैं उस टाइम पे। और ये स्कीइंग कैसे करते हैं इन्होंने अभी करके भी दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि ये कैसे स्कीइंग करते हैं इसके ऊपर। हालांकि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इनका ये लाइक बचपन से यहीं पे रहे, इनका ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये अडेप्टेड है इस चीज़ के लिए, इसलिए ये कर लेते हैं। इसलिए आसानी से इतनी ऊपर चढ़ भी जाते हैं और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। बट वही जब हमारे ऊपर आ जाएगा तो हमारे लिए वो बहुत ही एक टफ़ नट हो जाता है क्रैक करने के लिए। तो आप देखो अली भाई कैसे स्कीइंग करते हैं, वो दिखाते हैं हमें अभी। चढ़ता भी इधर से, फिर मिट्टी उधर से नहीं चलता, मिट्टी नहीं।
तो गाइज़ ये लेह सिटी का व्यू है जो आपको लेह पैलेस जाने के बाद दिखता है। तो ये पैलेस के बाहर से व्यू है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे व्यू के लिए मैंने क्या किया था। आप भी ये ट्राई कर सकते हो अपने ओन रिस्क पे। तो आप देख सकते हो वो, हाँ थोड़ा कैमरामैन भाई और जूम करो, थोड़ा सा और, हाँ ये देखो, ये राजू भाई की तरह मैं वहाँ पोज मारते हुए ऊपर मैं पूरे लेह सिटी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ से लेह सिटी। और ये चीज़ मैंने किया तो मेरे दोस्त कैसे पीछे रहेंगे। इसी को देखते हुए सेम रोहित भाई ने बोला मैं भी फॉलो करूँगा। तो ये रहे हमारे रोहित भाई जो प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर भी हैं। तो देखो कैसे आराम से एकदम बंदरों से भी तेज़ रोहित भाई चढ़े जा रहे हैं। और मैंने अगर 100 फीट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 फीट ऊंची क्लाइंबिंग करती तो रोहित भाई कैसे पीछे रहेंगे। रोहित भाई 200 फीट की क्लाइंबिंग करेंगे। और हमारे अली भाई कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अली भाई तो एकदम सटासट भाई ऐसे चढ़े जा रहे थे जैसे कि मतलब इनके लिए हलवा है, रोज़ का खेल है। इसी पे इन्होंने खेला, इसी पे इन्होंने फुटबॉल खेली है, क्रिकेट भी खेला इसी पे, ऐसे ये आराम से। और हमारे पास तो बूट्स हैं, मतलब बूट जो होते हैं, आपको अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो पता होगा कि माउंटेन पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपके पास अच्छे बूट होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अली के पास, अली स्लीपर्स में ट्रैवल कर रहा था ऊपर पहाड़ों पे क्लाइंबिंग जो कर रहा था ना, उसने चप्पलों पे क्लाइंबिंग करी थी और वो सबसे ऊपर गया था। तो दिस वाज द पार्ट। आप देख सकते हो ले सिटी कितना ब्यूटीफुल दिखता है ले पैलेस के पास से। तो इसके अंदर की शूट हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि राजा को नहीं पसंद है कि उनके किले के अंदर कोई आए और वीडियोस वगैरह शूट करे। तो ये राजा का वो ओल्ड टेम्पल है, लाइक ये वो मंदिर है जहाँ पे राजा पूजा किया करते थे। तो ये मंदिर मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। और ये क्लिप भी ट्रस्ट में मैंने नहीं ली, अली ने खुद रिकॉर्ड करी थी, जिसकी वजह से मैंने उससे परमिशन ली, उससे पूछा क्या मैं रख सकता हूँ ये क्लिप, तो उसने बोला ठीक है आप रख लो। तो ये मूर्तियाँ हैं वो किले के अंदर की जो आप देख सकते हो इनका ये। गाइस इस पैलेस के बारे में ये भी एक बहुत फेमस है कि एक मिथ है कि एक बार कोई बंदा वीडियो शूट कर रहा था लाइक एज पे जा कर के, और राजा ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा, उठा करके उसको फेंक दिया नीचे, लाइक खाई में फेंक दिया, और वो बंदा वहीं पे मर गया। तो ये वो लाइक मैथोलॉजी है जो यहाँ पे लोग बताते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियो शूट पे भी बैन लग गया। और कुछ लोगों को तो राजा की आवाज़ भी सुनाई देती है, राजा कभी कभी किसी को दिखता भी है, पर हमें तो नहीं दिखा था राजा। तो ये लोकल्स की बिलीफ थे जिसे हमने रिस्पेक्ट किया और हमने वहाँ पे कोई शूट वूट नहीं किया। तो गाइस इसी के साथ साथ आप फ्री एयर शो का भी मज़ा ले सकते हो। इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स इसके ऊपर से ले सिटी के हमेशा ही उड़ते रहते हैं। और उस दिन जब हम पहुँचे हुए थे, जिस दिन आई बिलीव 26 जुलाई को, तो उस दिन तो स्पेशली कुछ चल रहा था ऐसा कि जैसे मतलब पावर दिखाया जा रहा है, पावर किसी को शो कर रहे हैं, जैसे हम एनिमी को शो करते हैं कि हम फुल पावर में या फिर फुल चार्ज में है। MiG-21 हो गया या फिर ये चीता हेलीकॉप्टर हो गए, ये सारे हेलीकॉप्टर्स और मिग्स ऐसे उड़ रहे थे जैसे कुछ क्या ही बोले आप। सच अ मेस्मराइजिंग व्यू था उस टाइम का। अगर आप वहाँ पे होते तो आप ज़रूर उस चीज़ को फील कर पाते। तो अभी ये जो दूसरी लोकेशन है ये हम सेमो मोनेस्ट्री में है। तो गाइज़ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि लेह पैलेस का जो टिकट लगा था वो 50 रुपीज़ पर एडल्ट लगा था, और चिल्ड्रंस का कोई भी वो पैसा वहाँ पे नहीं लगता है। और यहाँ का सेमो मोनेस्ट्री का जो पैसा था वो 20 रुपये था, 20 रुपये उन्होंने चार्ज किया था ये ऊपर से ले सिटी को यहाँ से देखने के लिए। तो हमने कहा इतने ऊपर आ गए हैं तो यहाँ भी चली आते हैं। तो सेमो मोनेस्ट्री में ऊपर जाने के बाद आपको एक बड़ी सी मूर्ति दिखेगी, पर वो ओपन नहीं था, उसका मतलब मूर्ति का गेट ओपन नहीं था, तो हमने नहीं वो मुझसे ये देख नहीं पाए और शूट नहीं कर पाए। बट ये जो दूसरा एक और मंदिर था छोटा सा ही था बट ये ऊपर में था, तो इससे हमने ज़रूर देखा और हमने अपनी ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट वहाँ पे किए। उसके बाद हम मंदिर के आसपास की सराउंडिंग्स को देखने निकल पड़े। तो ये आप लक्कड़ के देख सकते हो कि लक्कड़ के कितने प्यारे और कितने मजबूत बने हुए हैं, जो ऐसे ही लक्कड़ टिका हुआ है उतनी ऊपर। तो हमने इसे एक्सप्लोर किया, थोड़ी देर देखा हमने वहाँ से, फिर इंडियन आर्मी के प्लेन्स और जेट्स को हम ऑल द टाइम ही देखते रह गए क्योंकि वो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था। उसके बाद हमने थोड़ी सी आपस में हंसी मजाक करे, वहाँ पे लेट करके हम भी स्नाइपर वाली एक्टिंग करी हमने। उसके बाद अगेन सेमो मोनेस्ट्री के बगल में ही ना एक माउंटेन था, तो जिसकी हाइक हमें बड़ी अच्छी लगी थी, तो हमने पूरा थ्रू आउट द माउंटेन को हाइक किया। और यहाँ पे मैं आपको अली की पावर फिर से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो हम आराम से धीरे धीरे उतर रहे हैं और ये बच्चा चप्पलों में कैसे दौड़े जा रहा है पहाड़ पे, और ये ढलान पे दौड़े जा रहा है सीधे एकदम। मैं तो इसके लिए जितना ज़्यादा मतलब मैं
जितना मैं ट्रैक के लिए एक्साइटेड नहीं था उससे ज़्यादा मैं इसके लिए वरीड था कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसको कुछ हो ना जाए। मैंने और रोहित ने भी इनफैक्ट ट्राई करा कि हम भी वैसे उतरते हैं, पर उतर नहीं पाए हम। सो गाइस, उतरने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने नॉनवेज ही प्रेफर किया क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने एक नॉनवेज थाली बोली थी और रोहित ने एज़ ऑलवेज़ वेज थाली, क्योंकि वो पंडित जी हैं और मैं और पंडित जी साथ में ही खाना खा रहे थे। और इस पॉइंट पे हमारे भाई यानी अली हमसे अलविदा ले चुके थे। हमने चाय पिया और अली ने गुड बाय बोल दिया हमें, और हम खाना खाने लगे और उसके बाद अली भाई उतने में चले गए थे। तो हमने भी अली को जान दिया क्योंकि उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा था। उसने बोला कि अब ट्यूशन जाना है उसे, तो हमने भी अली को एक अच्छा सा गुड बाय दिया। फिर हम अपने हॉस्टल चले गए रेस्ट करने के लिए, अपनी डॉर्मेट्री में। वहाँ पे हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम शाम को 5 बजे के करीब फिर निकले इवनिंग लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे आप देख सकते हो आगे। भाई 4 समोसे देना यार। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म समोसे, ब्रेड पकौड़ी ये लीजिए सर, बिल्कुल करें। हाँ जी सर, बोलिए कितना? 4 समोसे कितनी डाल देता हूँ? 4 समोसे। तो ये है लेह का मॉल रोड, जहाँ से आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, पेंडेंट ब्रेसलेट वगैरह। तो मैंने भी हमारी मोहतरमा के लिए एक खूबसूरत सा पेंडेंट और उसके साथ ही लाइक मैचिंग इयररिंग्स मुझे जो पसंद आए थे तो मैंने वो लिया था। यहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा बार्गेन कर सकते हो, लाइक इतना ज़्यादा भी बार्गेन नहीं कि लाइक दिल्ली वाला ही बार्गेन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये हैंडमेड बनाते हैं। लद्दाख में ये पत्थर जो होते हैं ये सारे ये हैंडमेड बनाते हैं ये लोग। तो ये तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं जिनके यहाँ पे कैंप्स होते हैं, तो ये इनसे आप ख़रीद सकते हो। तो दैट्स इट। आप आगे देखिए वीडियो में, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके सामने यहाँ पे। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे पास। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग कि आप गेस करो कि अभी कितने बज रहे होंगे लेह में। शाम का टाइम है, आप बताओ कितने बज रहे होंगे। हम तो बस अभी ऐसे ही लेके कुछ पश्मीना शॉल्स वगैरह और बाकी की चीज़ें देखने निकले हुए थे। ये मिलिट्री व्हीकल्स यहाँ पे आम, बिल्कुल आम है यहाँ पे। ऐसा लगेगा प्राइवेट व्हीकल से ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स हैं। आप इतना समझ सकते हो। सो मैं सस्पेंस खत्म करता हूँ, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कितने बज रहे हैं अभी। अभी यहाँ पे 8:10 हो रहे हैं, रात के 8:10। कैन यू इमेजिन? 8 बज रहे हैं और चारों तरफ उजाला है। लोग घूम रहे हैं जैसे शाम के 4-5 बजे हों। 4 नहीं, 5 या 6 बजे हों, राइट? Absolutely. इट्स ऑसम मैन, इट्स प्रीटी ऑसम। तो ये ब्लू वाला पश्मीना का शॉल था जिसका प्राइस 5000 था, और ये पिंक वाला या ऑरेंज वाला इसका प्राइस 3500 था, और ये स्टॉल था। तो हमें तो जमा नहीं भाई पश्मीना इतना ज़्यादा, क्योंकि बजट हमारा टाइट था, तो हम ये लोकल मार्केट में चले आए। और आप यहाँ देखिए खुखरी, माय ब्यूटी, द नेपाली खुखरी। गोरखा राइफल्स का, गोरखास का फेवरेट वेपन। दे डोंट कैरी अ AK-47 और M416, दे कैरी अ खुखरी। प्राइस कितना होगा भैया से पूछो। भाई जी, इसका प्राइस कितना होता है? 2500 ओनली। इट्स गुड। शो अनदर वन। इससे बड़ा साइज एक है। ये 4200 होगा। 4200 निकालो। ओहो हो हो। This one is like pure. हैंडल जो है ना, यस यस। This one is like pure. हाँ, कार पे शार्प ब्लेड, इट्स वेरी गुड। ये मीन से बाहर है। ये भैया को देख लो, इनकी शॉप है। ये वाला 4500 का बोला इन्होंने, 4000 तक ये दे देंगे ये वाला, और ये 2500 बोला है। तो उसमें भी आप बार्गेन कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट? ओके। कितना के तू कहीं पानी पानी के छौड़ी। तो गाइस, रात के करीब 10 बजे तक हमने मार्केट एक्सप्लोर किया, और मुझे घर जाना था, इमरजेंसी थी, तो मैंने सोचा कि अगले दिन ही मैं निकल जाऊंगा। बट रोहित का मन था कि वो रुकेगा, तो रोहित रुकने वाला था, और मैं मुझे जाना था, तो मैं 10 बजे ही वापस अपने रूम पे पहुंचा और जा कर के मैं सो गया। तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद एक फ़ाइनल वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको पूरी ओवरऑल कॉस्टिंग बताऊंगा। फ़िलहाल अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और रिटर्न का आप देख लो ये क्या सीन है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह के 2:20 हो रहे हैं और
लद्दाख का सफ़र आज हमारा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी हम बस स्टेशन जा रहे हैं, बस अड्डे, बस लेंगे और बस से हम केलोंग तक जाएंगे। केलोंग से ये बस हमें ड्रॉप करेगी दूसरी बस के लिए जो चंडीगढ़ तक जाती है वाया मनाली। तो मनाली से उतर करके हम HRTC की कोई भी बस ले करके या फिर कोई प्राइवेट बस ले करके अपने घर को दिल्ली या फिर जहाँ भी दिल्ली से जाना चाहते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है ये शहर छोड़ते हुए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था तो आई वाज लाइक कि मैं 2 घंटे के अंदर ही बस पकड़ूँ और वापस घर चला जाऊँ, या मैं कुछ भी करूँ फ़्लाइट लूँ घर चला जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हेडेक हो रहा था वो AMS की वजह से, यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब आप एल्टीट्यूड पे आते हो अचानक से तो आपके सिर में जो है बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने डायमॉक्स नाम की एक मेडिसिन आती है जो मैंने नहीं लिया था, जो मेरी एक बड़ी गलती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं, एल्टीट्यूड हाई है आपका, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे हैं तो आप डायमॉक्स ज़रूर ले लें एक बार। मेरे एक टैबलेट आती है, आपको डायमॉक्स की एक टैबलेट ले करेंगे तो अब उसको आप अगर 24 to 48 आवर्स पहले ले लेते हैं तो आपको इश्यू नहीं आएगा सच आप जब ट्रैवल करेंगे। तो अभी तो मैंने डायमॉक्स ले लिया है तो आगे की जर्नी के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे जो आप सामने देख रहे हैं ये बस अड्डा है और आप देख सकते हैं कि बस में लाइट अभी जल रही है, लोगों ने अपनी सीट को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। तो हम भी इनसे पहले पहुंच गए, हमें लगा था हम ही पहले आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बस ही हमसे पहले भर चुकी है। देखते हैं क्या होता है, सीट मिलती है या नहीं मिलती है। तो गाइज़ जैसा कि मैंने अपनी सीट पहले ही बुक कर ली थी, एक दिन जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन पहले बुक कर ली थी, और जो ड्राइवर और कंडक्टर भाई साहब थे वो सेम थे जो हमें लेकर के यहाँ तक आए थे। तो मुझे बस मिल गई थी और मैं टाइम से केलोंग और केलोंग से मनाली पहुँच। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको पूरी कॉस्टिंग बता दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। हैव अ गुड डे अहेड।